कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल के काफी दूर रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या हमें करना चाहिए कि हम अपने गोल को अचीव करें। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि इस महीना क्लोजिंग 31 जनवरी को ही होगी। क्लोजिंग का डेट नहीं बढ़ेगा। बार बार कंपनी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि 31 जनवरी को ही क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग का डेट नहीं बढ़ेगा। तो आज 28 तारीख हो चुका है और हमारे पास 29, 30, 31 3 दिन हाथ में इस महीना का क्लोजिंग करने के, सिर्फ 3 दिन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस महीने का क्लोजिंग, जनवरी का क्लोजिंग 31 जनवरी को ही हो जाएगी। इसका डेट नहीं बढ़ने वाला, किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी का मंथ छोटा है और मार्च में क्लोजिंग का डेट नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मार्च में ईयरली क्लोजिंग होता है। इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि इस महीना हम लोग क्लोजिंग का डेट 31 जनवरी ही रखेंगे। तो अगर कोई आप ऐसा सोच रहे होंगे कि लास्ट मोमेंट में एक दिन बढ़ा दिया जाएगा, तो दोस्तों नहीं बढ़ाया जाएगा। उस हिसाब से आप अपना क्लोजिंग का तैयारी करेंगे और पूरी टीम को इसका इन्फॉर्मेशन, इसका सूचना दे देंगे। कई बार कंपनी की तरफ से इसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है और पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं, है ना। तो 31 जनवरी को ही क्लोजिंग होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग काम करते हैं और हम लोग में क्या ऐसी कमी रह जाती है, क्या हम लोग ऐसा करते हैं या क्या हमें करना चाहिए कि हम जो भी गोल, मंथली गोल बनाते हैं, उस गोल को हम लोग आसानी से अचीव कर पाए, है ना। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और एक बहुत सुंदर सा पीपीटी मेरे पास है आप लोगों के लिए। और आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगा और आप इस सेशन के एंड में आपको लगेगा कि हाँ, हम इस तरीके से अगर काम करेंगे तो हमारा जो मंथली गोल है उसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए? वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस टॉपिक को। अब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी अभी आ रहा है सर, आ रहा है ना? हाँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू अचीव मंथली गोल्स, है ना। जो भी गोल हम बनाते हैं उस गोल को हम कैसे अचीव करें। तो दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हैं कि पिछले कई महीने से आईएमसी में जुड़े हैं, कई लोग हैं कई साल से आईएमसी में काम कर रहे हैं और कई लोग हैं जो बिल्कुल अभी नए नए हमारे साथ जुड़े होंगे, इसी महीने में जुड़े होंगे, पिछले महीने में जुड़े होंगे, बिल्कुल नए होंगे। तो आज का टॉपिक सारे लोगों के लिए है, जो नए हैं उनको भी इसकी जानकारी चाहिए, जो पुराने हैं वो पिछले कई महीने से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां हो रही होंगी। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, आईएमसी बिजनेस में आते हैं, तो कई तरह के हमें ट्रेनिंग दिए जाते हैं, कई तरह के हम लोग बुक पढ़ते हैं, कई तरीके से हमें मोटिवेट किया जाता है, सब कुछ होता है और उसके बाद हम लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता उस लेवल पे कई लोगों को नहीं मिल पाती है जिस लेवल का सफलता वो चाहते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी बात करें कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों आपने आज तक में कई सारी किताबें पढ़ ली होंगी, है ना। कई सारे लोग हैं जो रिच डैड पुअर डैड पढ़े होंगे, कई लोग हैं जो कि बिजनेस स्कूल पढ़े होंगे, सवाल ही जवाब है या नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए बहुत सारे किताब आपने पढ़े होंगे, मोटिवेशनल बुक पढ़े होंगे, बहुत सारे नॉलेज आपने लिए होंगे। अब आपने आज तक में कई सारी मोटिवेशनल वीडियो भी देख लिए होंगे, है ना। सोनू शर्मा के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आईएमसी के सीपीएस के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, विवेक बिंद्रा जी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे हैं जो मोटिवेशनल और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और बहुत सारे नॉलेज आपने लिए, ठीक है। ये भी आपने किए होंगे। आपने आज तक में कई सारी मीटिंग और ट्रेनिंग लिए होंगे, कई सारे जूम मीटिंग आपने लिए होंगे, है ना। कई तरह की आपने फिजिकल मीटिंग लिए होंगे, कंपनी की तरफ से बहुत सारे मीटिंग होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होते हैं, उन सारी मीटिंग और ट्रेनिंग को आपने अटेंड किए होंगे, ये भी आपने किए होंगे। और आपने आज तक में कई सारे सफल लीडर की सक्सेस स्टोरी भी सुने होंगे कि आईएमसी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि जीरो से हीरो हुए हैं, जो ट्रेन में रुमाल मोजा बेचा करते थे आज अपने BMW से घूमते हैं, जो छोटी सी नौकरी करते थे वो आज करोड़ों की कार में चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सक्सेस जर्नी को भी आप देखे होंगे कि कैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी बिजनेस में आके सफल हुए, ठीक है। ये भी आपने देखे होंगे।
कि क्यों करना चाहिए, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी मिलता है, देश विदेश घूम सकते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है, बहुत सारे मान सम्मान यहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, एमसी बिजनेस में मिलते हैं। ये भी आपको पता है, ये भी आपने जानकारी ले ली है, ये सब हुआ है, ये सब कुछ आप जान लिए। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, जिस जानकारी को लेकर आप आईएमसी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज चलाया था, एक ट्रेडिंग आप लोगों के बीच लेके आया था, मिशन चेयरमैन। और मिशन चेयरमैन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहे तो 4 महीने के अंदर आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बन सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन प्लस एक्शन प्लस डुप्लीकेशन इक्वल टू चेयरमैन। चेयरमैन बनने के लिए पहले प्रिपरेशन करना होगा, फिर आपको एक्शन में करना पड़ेगा और उसी चीज को अपने टीम में डुप्लीकेट कराना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ पे चेयरमैन बन सकते हैं। ये भी नॉलेज आपने ले लिया है, ये सब हो चुका है आपके साथ। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, ये सारा ट्रेनिंग ले चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, किताबें पढ़ चुके हैं, सक्सेस स्टोरी देख चुके हैं, आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सच में आप आईएमसी में कामयाब हो रहे हैं? जो रफ्तार से आपकी आईएमसी में कामयाबी आपको मिलनी चाहिए, जिस रफ्तार से आपका काम होना चाहिए, क्या वो रफ्तार से आप आगे बढ़ पा रहे हैं? यस या नो? क्या सच में आपने जो सोचा था इस महीना कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसी तरीके से हुआ है या उस तरीके से नहीं हुआ है ना? एक मेरा सवाल है, और ये सवाल का जवाब आपको खुद को देना है। खुद ही को जवाब खुद को देना है कि आपको खुद को बताना है कि क्या सच में आप आईएमसी में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपका जवाब हाँ, यस, मैं उसी रफ्तार से चल रहा हूं, मुझे कामयाबी मिल रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा लेवल चेंज हो रहा है, मेरे टीम में लोग जुड़ रहे हैं, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका जवाब है नो, कि सर मैं जैसा चाह रहा था, मैं जैसा सोच रहा था, जो जैसा मैं करना चाह रहा था वैसा मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आज गंभीरता से सोचने और कुछ करने की जरूरत है। जिस तरीके से आप चाह रहे थे यहाँ पे कामयाब होने के लिए, उस तरीके से अगर कामयाब नहीं हो रहे तो फिर आपको आज से गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, क्यों आईएमसी बिजनेस में आए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गरीबी को दूर करने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, घर परिवार में खुशियां लाने के लिए। यही कारण होंगे, यही सब कारण होंगे जिसकी वजह से आप आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं। और ये सारे कारण आपके हैं, और उसके बाद भी अगर आप आईएमसी बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों आज से आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी महान काम जैसे तैसे नहीं होता। अगर आप सोच रहे जीवन में कोई बड़ा मुकाम पाने के लिए और आप सोच रहे जैसे तैसे बस कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि चेयरमैन अगर बनना चाहते हैं, 1 लाख रुपया महीना का कमाना चाहते हैं, जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो विदाउट सीरियस हुए, बिना गंभीरता से काम किए, बिना चीजों को बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट किए हुए आपको सफलता कैसे मिलेगी? दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, जब तक उस काम में आप डूबेंगे नहीं, उस काम में सीरियस होंगे नहीं, उस काम में फोकस करेंगे नहीं, उस काम को सीखेंगे नहीं, उस काम में बताए हुए रास्ते पे चलेंगे नहीं, आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। तो आईएमसी बिजनेस में भी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, सच में आप सीरियस है आईएमसी में चेयरमैन बनने के लिए, सीरियस है सीपी बनने के लिए, सीरियस है अपने सपनों को पाने के लिए, तो दोस्तों आज से आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आईएमसी में कामयाब होने की, है ना। कुछ बातें करते हैं कि कैसे आईएमसी में कामयाब हो सकते हैं। तो पहला बात, क्या आपने मंथली गोल बना लिया है? यस, आपने बना लिया होगा, क्योंकि शुरुआती दौर से, इस महीने की शुरुआत से ही आपको कहा गया है कि मंथली गोल बनाइए, मंथली गोल बनाइए, मंथली गोल बनाइए, मंथली गोल बनाइए। और उसके बाद भी अगर आपने मंथली गोल नहीं बनाया, तो अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, तो अचीव किस चीज को करेंगे? अचीव आप तब चीजों को करेंगे जब आप कोई टारगेट लेंगे, है ना, तभी उस चीज को अचीव करेंगे। तो आपके पास मंथली गोल होना चाहिए। तो आपने मंथली गोल बना लिया है। अगर आपने मंथली गोल बना लिया है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या आपने एक्शन प्लान बनाया है? दोस्तों दोनों जरूरी है। कोई गोल अगर आप बनाते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक्शन प्लान भी होना चाहिए कि किस
किस तरीके से काम करना है, किस लेवल का काम करना है, कितना काम करना है, कितना टाइम देना है, किस तरीके से करना है, किसके सहारे से करना है, ये पूरा एक एक्शन प्लान होना चाहिए उस मंथली गोल को अचीव करने के लिए। तो एक्शन प्लान को आपको बनाना जरूरी है, और अगर आपने नहीं बनाया है तो आज ही आपको बनाना पड़ेगा एक्शन प्लान। क्लोजिंग में 3 दिन बचे हैं। अब आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस महीना सुपरस्टार मेंटेन करना है 30,000 बीवी से। अब 30,000 बीवी में आपके टीम में 20,000 बीवी आ चुकी है, अभी 10,000 बाकी है और आपके पास समय 3 दिन है। तो आज आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि अगले 3 दिन मैं किस तरीके से काम करूंगा, किसको मैं 1,000 बीवी से ज्वाइन कराऊंगा, कौन पुराने एसोसिएट को मैं कंसिस्टेंसी में लेके आऊंगा, या कंसिस्टेंसी तो अभी निकल गया, पुराने को मैं परचेज कराऊंगा, मैं किसको 5,000 बीवी करा सकता हूँ, कहाँ पे मैं आउटलेट करा सकता हूँ, हमारे पुराने एसोसिएट से मैं कितना बिजनेस निकाल सकता हूँ, नए एसोसिएट कितने लोगों को मैं ज्वाइन करा सकता हूँ। ये सब कुछ आपको एक एक्शन मोड में आना पड़ेगा, एक आपको रोड मैप तैयार करना, तभी वो मंथली गोल को आप अचीव कर पाएंगे। वो एक्शन प्लान होना चाहिए। 24 घंटे है दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे है। मेरा सवाल है कि 24 घंटे में आप आईएमसी को कितना घंटा देते हैं? एक व्यक्ति है, सुबह घर से निकल गया, सुबह में नाश्ता किया, तैयार हुआ, बैग लिया, प्रोडक्ट लिया और 9 बजे घर से निकल गया, और घर से निकलने के बाद उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है मुझे जाना किसके पास है। वो घर से निकलता है, 1 किलोमीटर दूरी पे उसको एक चौक मिलता है, उस चौक पे एक चाय दुकान के बगल में खड़ा होता है, वहां से 2-4 लोगों को फोन करता है, और जब फोन करता है तो उसके प्रोस्पेक्ट जिससे वो मिलना चाहता है वो कहीं ना कहीं बिजी है, और कोई भी व्यक्ति उसको अपॉइंटमेंट नहीं देता है। अब उसको समझ में नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या, और उसी चाय दुकान के बगल के बेंच पे बैठ के वो 3 घंटा वहीं पे बैठा रहता है, मोबाइल पे यूट्यूब चलाता है, या फिर कोई लोग वहां पे आते जाते उनको देखता है, या किसी तरह से वो टाइम पास करता है, और 3 घंटे के बाद 9 और 3 12 1 बज जाता है, उसके बाद वापस घर आ जाता है। फिर खाना खा के 1-2 बजे निकल जाता है घर से, फिर उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, वो फिर फील्ड में निकलता है, फिर लोगों को ढूंढता है, कोई उससे मिलना नहीं चाहता या मिलने के लिए कोई टाइम नहीं देता है, या एक आध व्यक्ति से मिलता है और शाम को घर आ जाता है। यानी कि देखा जाए तो उसने आईएमसी के लिए सुबह घर से 9 बजे निकला और रात को 7-8 बजे घर के अंदर आया, पूरा दिन वो फील्ड में रहा, लेकिन पूरे फील्ड में, पूरे दिन में, उस 24 घंटे में जो 7-8-9 घंटा फील्ड में रहा, क्या उस काम करने से उसको आउटपुट मिला? क्या वो काम सच में रिजल्ट ओरिएंटेड था? क्या सच में उसको उस काम करने से उसको बेनिफिट मिला, या वेस्ट हुआ उसका टाइम? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं 24 घंटा में एक्चुअल प्योर जो आईएमसी को समय दे रहा हूं, वो सच में मैं कितना घंटा दे रहा हूं, है ना? सच में मैं कितना घंटा आईएमसी को दे रहा हूं। आप 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, 4 घंटा दीजिए, लेकिन वो प्योर एंड श्योर टाइम होना चाहिए। मैंने घर से निकले तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास अपॉइंटमेंट फिक्स होना चाहिए कि मैं नए प्रोस्पेक्ट से मिलूंगा, पुराने एसोसिएट से मिलूंगा, किसी को प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं क्या करूंगा, और वो 4 घंटा की यूटिलाइज मैं कैसे करूंगा, कहां करूंगा और क्या रिजल्ट लेके आऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो दोस्तों बात आता है कि अगर आईएमसी में आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम फिक्स कर लिए, उसके बाद आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम आईएमसी के लिए निकालना है। आपको ये देखना पड़ेगा मैं कहां से समय चुरा सकता हूं आईएमसी। टीवी देखने का जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मोबाइल में यूट्यूब चलाने का जो टाइम है उसको खत्म कर सकते हैं। आप नहाने वहाने में अगर 1 घंटा का समय लगाते हैं उसको आधा घंटा में कर सकते हैं, वहां से आधा घंटा निकाल सकते हैं। सब्जी लाने का काम, दूध लाने का काम, बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस काम को किसी और को करवा सकते हैं, वो टाइम को आप निकाल सकते हैं, और ये सारा टाइम आपको बचाना पड़ेगा। और एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, एक आरामदायक जो दायरा होता है, वो दायरा को तोड़ना पड़ेगा, उस कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा, और आपको उस समय निकाल के, समय चुरा कर फील्ड में कूदना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। रोज काम करने का आदत डालना पड़ेगा दोस्तों। 1 दिन किए, 2 दिन नहीं किए, तीसरा दिन किए, 4 दिन नहीं किए, सप्ताह में 1 दिन किए, 10 दिन में 1 दिन किए, आज किए कल नहीं किए, नहीं चलेगा ऐसा। आप जिंदगी बदलने का बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना कमाने का बात कर रहे हैं, चेयरमैन बनने का बात कर रहे हैं, तो रोज काम तो करना पड़ेगा ना, डेली। पर डे हम अपने ऑफिस जाते हैं, पर डे हम दुकान चलाते हैं, हम पर डे अपने खेत में जाते हैं, पर डे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पर डे खाना खाते हैं, हर दिन हम नहाते हैं, हर दिन तो हर काम करते हैं, तो हर दिन आईएमसी क्यों नहीं? आईएमसी क्यों कभी कभी? आईएमसी भी तो हर दिन होना चाहिए, पर डे होना चाहिए। मैंने एक्शन
के अंदर बताया था, एक्शन मैन बनने के अंदर बताया था कि कम से कम 2 लोगों को रोजाना प्लान दिखाना है। फिर मेरा सवाल, क्या आज आपने 2 लोगों को प्लान दिखाए थे? हर दिन 4 घंटा आपको मिनिमम देना है, क्या आपने आज दिए? 10 लोगों को डेली कॉल करना है, क्या आपने कॉल किए थे? बात फिर वहीं पे है। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी आदतों को देखिए, अपने वर्किंग हैबिट को देखिए, काम करने के तरीके को देखिए। आप अपलाइन को बोलते हैं सर कुछ हो नहीं रहा है, सर बीवी आ नहीं रहा है, सर टीम बढ़ नहीं रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने 4 घंटे दिए? क्या आपने 2 नए प्लान दिखाए? क्या आपने पुराने 2 लोगों से मिले? क्या आपने 5000 आपने फील्ड में 5000 प्रोडक्ट लेके आप फील्ड पे गए थे? क्या आप अपने एसोसिएट को रेगुलर बेसिस पे कॉल कर रहे हैं? क्या आप लाइन को रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं अपने अपलाइन को फोन किए होंगे कि सर मैं आज ये किया, मैं कल वो किया था, मैं परसों ये ऐसा किया था। क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ? क्या आपने डिस्कस किया अपने अपलाइन से? फिर तो बात वहीं पे आ गया ना घूम के कि मेरे एफर्ट क्या है, मेरे एक्शन क्या है, मैं काम क्या कर रहा हूं, रिजल्ट कैसे मिलेगा? उसी से मिलेगा। मेरे एफर्ट से मुझे रिजल्ट मिलेगा। मैं जितना एफर्ट डालूंगा, जितना फोकस डालूंगा, जितना मेहनत डालूंगा, जितना टाइम डालूंगा, उसके हिसाब से, उस रेशियो से मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं तो बाकी चीजों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या है। क्या मैं इसको 100% दे रहा हूं? तब 100% रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? बेसिक काम करना जरूरी है। बेसिक काम करना नितांत आवश्यक है। अगर आप बेसिक वर्क नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल का वर्क नहीं कर रहे, तो रिजल्ट कैसे आएगा? कैसे आपका मंथली गोल अचीव होगा? जो आप ये पूरा महीना सोच के चले थे, उस चीज को कैसे अचीव कर पाएंगे? फिर उसमें कमी आएगी, वो करना जरूरी है। तो रोज काम करने का आदत डालना पड़ेगा, हर दिन प्रतिदिन काम करने का आदत डालना पड़ेगा, बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा। सर आज बच्चा का स्कूल जाना पड़ गया, तो आज घर में कोई मेहमान आ गया, तो आज घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आज ऐसा हो गया, तो आज वैसा हो गया। सर बगल में शादी था, सर आज ससुराल जाना पड़ गया, सर आज वाइफ के साथ कुछ हो गया, आज बच्चे का कुछ हो गया। सर ये तो पूरी जिंदगी चलने वाला है। और जितने लोग महान बने हैं उनके लाइफ में भी यही प्रॉब्लम थे, हमारे लाइफ में भी यही प्रॉब्लम थे। हमारे घर में भी प्रॉब्लम आते थे, हमारे घर में भी मेहमान आते थे। ये सब कुछ होता था, उसके बाद भी करने वाले लोग कर लेते हैं। बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा। सर मुझे मेरे टीम में कोई नहीं बुलाता, अरे आप तो जाइए जबरदस्ती। जरूरी है कि वो बुलाएगा, नहीं बुला रहे तो फिर आप खुद जाइए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए, उसके सपनों को जगाइए, उसको बैठ के मोटिवेट करिए, उसके फैमिली से रिलेशनशिप मजबूत करिए, उस व्यक्ति को हौसला, भरोसा और विश्वास दिलाइए, और उस व्यक्ति को अपने बाइक में बिठा के और उसके 5 लोगों से मिल के आइए। करना पड़ेगा आपको। अब इंतजार में मत रहिए, सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं। लोग नहीं बुलाएंगे, आपको जबरदस्ती जाना पड़ेगा। नहीं बुलाएंगे लोग, आपको जाना पड़ेगा। तो बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा। तय कर लीजिए कि रोज कितना प्लान दिखाना है और आपके टीम में रोज कितना प्लान दिखाया जाएगा। आप कितना प्लान दिखाएंगे और आपके टीम में जो प्लान सोल है वो मिलके रोजाना कितना प्लान दिखाएंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। मैक्स जितना ज्यादा प्लान शो होगा, जितना ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी बताया जाएगा, उतना ज्यादा आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, उतना ज्यादा आपका बीवी परचेज होगा, प्रोडक्ट परचेज होगा और बीवी आपके टीम में रहेगा। और उसके हिसाब से आपका लेवल, अचीवमेंट, इनकम चेक सब कुछ बनेगा। ये डिपेंड करता है एफर्ट कितना है, प्लान शो कितना हो रहा है, टाइम कितना दे रहे हैं, फील्ड में कितना जा रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात घूम फिर के दोस्तों वहीं पे आता है कि आपके एफर्ट के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, आपके टीम के एफर्ट के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब करना चाहते हैं तो अपने टीम का एक्टिव लिस्ट बना लीजिए। आपके टीम में लोग हैं 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग हैं, सारे लोग एक्टिव नहीं होंगे। उसमें एक्टिव लोग कितने, मैं आपको बार बार बताया कि पर लेग के हिसाब से आपको एक्टिव बनाना है, और हर लेग में 5 के नीचे 25, मतलब आपके डायरेक्ट में 5 और 5 के नीचे 25, ये 30 लोगों का एक एक्टिव लोगों का आपके पास लिस्ट होना चाहिए।
उतने लोगों को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और लोग नहीं है तो प्लान्सो ज्वाइनिंग करते रहिए और नीचे से एक्टिव लोग मिलेंगे, उन लोगों का लिस्ट बना लीजिए और एक्टिव लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक्टिव लिस्ट बनाइए, उसमें से आप चेक करिए कितने लोग फुल टाइमर हैं जो पूरी तरह से इस बिजनेस में समर्पित है, जिनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है, जो प्रतिदिन सुबह से शाम तक आईएमसी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। पार्ट टाइमर कितने लोग, जो नौकरी बिजनेस करते हुए 2-4 घंटा समय देने वाले, ऐसे लोग कितने हैं। तो फुल टाइमर का एक लिस्ट, पार्ट टाइमर का एक लिस्ट, और कुछ लोग प्लान्सोवर होंगे, तो आपके टीम में प्लान्सोवर कितने हैं उनका भी एक लिस्ट। क्या आपके जैसा 5 लोग प्लान दिखाते हैं, 8 लोग प्लान दिखाते हैं, 10 लोग दिखाते हैं, 20 लोग दिखाते हैं, 50 लोग दिखाते हैं, कितने आपके टीम में जो प्लान्सोवर हैं, और जितने प्लान्सोवर हैं उनका पर डे 2 प्लान्सोवर होता है या नहीं होता है, उसका एक लिस्ट बनाइए और उनके टच में रहिए और उनसे रोजाना आपको बात करना पड़ेगा। और आपके टीम में कितने लोग प्रोडक्ट यूजर हैं, यानी कंसिस्टेंसी में कितने लोग, मैं आपको पिछली बार बताया था कि कंसिस्टेंसी में जो लोग आपके प्रोडक्ट ले रहे हैं उनका एक लिस्ट होना चाहिए, वो कितने तारीख को लिया, क्या आपने इस महीना उनको दोबारा कॉल किया था 1000 बीबी, 2500 बीबी, 5000 बीबी लेने के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट यूजर का भी लिस्ट होना चाहिए। तो आपको फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, प्लान्सोवर और प्रोडक्ट यूजर का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि आपकी टीम में ज्वाइनिंग बढ़ रहा है। पिछले महीने आपकी टीम में 150 ज्वाइनिंग था और इस महीना 155 हुआ, यानी कि पूरा महीना गुजर गया और नया ज्वाइनिंग सिर्फ 5 आए, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। 5 ज्वाइनिंग तो रोजाना होना चाहिए। 150 लोगों का टीम है, 2-3 लोग अगर प्लान्सोवर हैं, 4 लोग प्लान्सोवर हैं, तो डेली कम से कम 4, 5, 10 ज्वाइनिंग आपकी टीम में आना चाहिए। तो उस हिसाब से आज 28 तारीख हो गया, तो आपकी टीम में मिनिमम 60, 70, 80 ज्वाइनिंग आपकी टीम में हो जाना चाहिए 28 में। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है आपको, अगर प्लान्सोवर कम है तो कुछ एक्टिव लोगों को तैयार करिए। लोग अगर प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो फील्ड में जाकर प्लान दिखा सकते हैं, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जो व्यक्ति अच्छे बात कर सकते हैं, जो प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन अभी उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से प्लान नहीं दिखा रहे। ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनको बिठा के 4 दिन प्लान शो सिखाइए और फील्ड में ले जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि वो इंडिविजुअल जाके लोगों को 1-to-1 कर सके। तो ज्वाइनिंग बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने टीम में प्लान्सोवर का संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, प्लान दिखाने वाले लोगों का संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ये पहला काम करना होगा। और प्रोडक्ट यूजर को नियमित रूप से फॉलो करके प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंसी में या रेगुलर आपका तुलसी पीता होगा, टूथपेस्ट इस्तेमाल करता होगा, एलोवेरा पीता होगा, बहुत सारी महिलाएं पैड हो गया या कोई क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसे प्रोडक्ट यूज करते होंगे। तो इन लोगों को रेगुलर बेसिस पे उनको फोन करके और नए नए प्रोडक्ट के बारे में बता के, प्रोडक्ट पहुंचा के, उनको सर्विस देके, और ऐसे प्रोडक्ट यूजर को रेगुलर अपने टीम में एक्टिव बनाए रखना पड़ेगा और उनको रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये 2 काम आपको करना है। एक तो प्लान्सोवर का संख्या बढ़ाना है धीरे धीरे। अभी आपकी टीम में 10 लोग प्लान दिखा रहे हैं, तो आप टारगेट लीजिए नेक्स्ट मंथ मुझे 5 नए लोगों को तैयार करना है प्लान्सोवर। अब प्रोडक्ट यूजर मान लीजिए अभी आपकी टीम में 50 लोग हैं जो रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो टारगेट लीजिए अगले महीना मुझे 30 नए लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाना है जो रेगुलर हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। तो ये काम आपको करना है। और क्या करना है, ये 2 काम आप कर लिए। अब बात आता है यहाँ पे कि आपके टीम के कितने लोग इस महीना अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं या लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। मैंने बताया था कि आप अपने टीम में कितने लोगों का लेवल को अपग्रेड कराएंगे या लेवल को मेंटेन कराएंगे, उसका भी एक लिस्ट बनाइए और उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लोग एक्टिवली आपके टीम में वर्क कर रहे हैं, क्या उनका लेवल बढ़ रहा है या अपने लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, क्या उनको छोटा ही सही लेकिन क्या चेक आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। कितने लोग अपने लेवल को मेंटेन करने वाले हैं, उनको रोज फोन करना है, मोटिवेट करना है और फील्ड में पूरा सहयोग करना है ऐसे लोगों को जो सीरियस होकर काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, जो चेयरमैन का सपना लेके काम कर रहे हैं। आज 20% पे 25% पे जाना चाहते हैं, सुपरस्टार पे जाना चाहते हैं, सुपरस्टार से सिल्वर पे जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट तैयार करके उनके साथ लग के काम करके उनको रोजाना फोन करना, हर दिन उनका रिपोर्टिंग लेना है कि भैया आज का क्या है प्लानिंग, आज कहाँ आप जा रहे हैं। शाम को उनको फोन करिए कैसा रहा आज का दिन, क्या उनको चैलेंजेस आया, क्या दिक्कतें आई, क्या उनको आपका सहयोग का जरूरत है, क्या
फ्री में कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आउटलेट लेने के लिए तैयार हो रहा है लेकिन वो क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपको उससे मिलने की जरूरत है क्या? ये सब कुछ चेक करिए अपने टीम। तो ये करना जरूरी है। क्या आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है? क्या आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है? क्या उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नए लोगों को जोड़ रहे हैं? ये दोनों जरूरी है। एक तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है, ये भी होना जरूरी है, और दूसरा है कि वो जो आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए थे शुरुआती दौर में, क्या उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं? जितने नए लोगों से मिल रहे हैं, क्या उन लोगों को उस लिस्ट में उनका नाम लिख रहे हैं? क्या वो बड़ा हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा। क्या आपने बनाया पर आपके लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हैं? क्या हर व्यक्ति के पास 50, 100, 200 लोगों का लिस्ट है आपके टीम में? नहीं है तो बनवाना पड़ेगा। नहीं है तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको, और नियमित रूप से आपको चेक करते रहना पड़ेगा और बनाने के लिए प्रेरित करते रहना पड़ेगा। जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको बोलिए कि भैया आप अपना लिस्ट दिखाओ, कितने लोगों का है। तो नहीं सर मेरे पास तो लिस्ट नहीं। अरे यार तुम अभी तक लिस्ट नहीं बनाया, ये तो बनाना जरूरी है। जरूरी है, चलिए अभी मेरे सामने लिस्ट बनाइए, अभी 50 लोगों का लिस्ट बनाइए, कल मुझे बना के व्हाट्सएप करिए लिस्ट। कोई आपको दिखाया सर मेरा 70 लोगों का लिस्ट है, तो आपका लिस्ट बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अब और सोचिए और लोगों को ढूंढिए और ये लिस्ट को जल्दी से आप 100 तक लेके जाइए। ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा, ये बेसिक काम करना पड़ेगा और लोगों को करवाना पड़ेगा। तो नियमित रूप से आप चेक करिए और कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट लोग बना रहे हैं कि नहीं, और बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं तो उनको बनाने के लिए प्रेरित करें। अब सवाल आता है कि आपकी टीम में लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं लेकिन क्या प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं? सर ज्वाइनिंग तो 50 आ गया लेकिन प्रोडक्ट तो 10 ही लोग खरीदे हैं, 5 ही लोग खरीदे हैं या 2 ही लोग खरीदे हैं, खरीद ही नहीं रहे, तो क्या करना है आपको? अगर नहीं खरीद रहे तो 2 काम करना आपको। एक नियम बनाइए, ज्वाइनिंग विद परचेजिंग। पूरे टीम में बताइए कि दोस्तों जब आप ज्वाइन कराने के लिए जा रहे हैं ना, तो ज्वाइनिंग कराने के साथ साथ ही उनको परचेजिंग करा दें। भले वो 500 का प्रोडक्ट ले, भले वो 1000 का ले, जितना का भी ले, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ उनको ज्वाइनिंग का जो अभी चल रहा है हमारा ऑफर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वाला, वो 500 बीबी का मिनिमम मोटिवेट करके हम जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराएंगे उस व्यक्ति को कम से कम 500 बीबी का प्रोडक्ट तो जरूर देंगे। एक नियम बनवाइए अपने टीम और रिटेलिंग पे फोकस करिए। जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा के आ गए और वो बोल दिया कि आज नहीं कल नहीं संडे मंडे, उस व्यक्ति का फॉलोअप लीजिए, प्रोडक्ट लेकर उसके घर पे पहुंचिए और बोलिए कि सर आज मंडे में आपके लिए प्रोडक्ट लाया हूं, अपने आईडी को एक्टिवेट कर दीजिए, मैं आपके लिए 1000 बीबी का या 500 बीबी का लाया हूं, अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको ये एक्सीडेंटली इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है। कैसे भी कोई भी दांव पेच करके उस व्यक्ति को प्रोडक्ट परचेज कराइए। ये 2 काम करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के साथ, और दूसरा कि जो पुराने लोग हैं उनको रिटेल करिए, जो नए लोग हैं उनको रिटेल करिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आईएमसी में एसोसिएट बनकर काम नहीं करना चाहते पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो ऐसे लोगों को टाइम टू टाइम प्रोडक्ट का सर्विस आप देते रहिए, प्रोडक्ट परचेज कराइए, रिटेलिंग करिए ऐसे। तो ये करना जरूरी है। आप मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हैं लेकिन क्या आपके टीम के लोग आ रहे हैं? आप मीटिंग और ट्रेनिंग पे आते हैं लेकिन क्या आपके टीम के लोग आ रहे हैं? दोस्तों मैं देख रहा हूं इस जूम मीटिंग में एवरेज 750-800 लोग आते हैं, ये 1000 क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये 1000 लोगों का रूम है, ये 1000 लोग क्यों नहीं भर रहे? क्या आप इस मीटिंग में पूरे महीने में 4 नए लोगों को मोटिवेट करके नहीं ला सकते हैं? या पूरे महीने में जो नए लोग जुड़ रहे हैं क्या वो लोग इस जूम मीटिंग में आ रहे हैं? आपके एरिया में जो मीटिंग आपके सीनियर्स के द्वारा हो रहा है क्या उसमें आप लेके उनको जा रहे हैं? कंपनी की तरफ से जो मीटिंग हो रही है जूम के ऊपर, क्या उसमें आप लोगों को ला रहे हैं? क्या आप चेक कर रहे हैं कि आपकी टीम से कितने लोग इस मीटिंग में आज जुड़े हुए हैं? और वो नहीं जुड़ा है तो क्या मीटिंग के बाद उनको फोन करते हैं कि भाई साहब आज मैंने आपको मीटिंग में देखा नहीं, कहां बिजी हो गए आप? इतना शानदार मीटिंग हुआ, इतना कुछ सीखने को मिला, आप सीखेंगे नहीं तो चेयरमैन बनेंगे कैसे? क्या पूछते हैं लोगों को? आपके पूरे बिजनेस का आप ओनर हैं, ये बिजनेस कैसे चलेगा वो आपको देखना पड़ेगा।
जिस तरीके से आप एक दुकान खोलते हैं 10 लाख रुपए लगा के, वो दुकान को कैसे चलाना, आप उसके ओनर होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट रहना चाहिए, कैसे कस्टमर डील होना चाहिए, क्या ऑफर चलाना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए, वो टोटल 100% आप डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से ये आईएमसी बिजनेस आईडी का मालिक आप है और आईडी के नीचे जितने लोग हैं उसके सारे के सारे लोगों के लीडर आप हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी टीम में 500 लोग हैं, लेकिन 500 लोग में क्या 20 लोग भी इस मीटिंग में आ रहे हैं, 10 लोग भी इस मीटिंग में आ रहे हैं? आप तो आ जा रहे हैं, वेरी गुड, आप तो सीख रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। जब तक आपकी टीम के लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, टीम के लोग नहीं सीखेंगे, टीम के लोग फील्ड में जाके एफर्ट नहीं डालेंगे, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आ सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है बिजनेस। बिजनेस चलेगा लेकिन बिजनेस में बड़ा जंप नहीं लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपकी टीम के लोगों का संख्या धीरे धीरे मीटिंग के अंदर बढ़ना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आप श्योर करिए कि आपके 20 लोग हैं, कट्टर लोग हैं, जो मीटिंग का आईडी पासवर्ड देने से ये 20 लोग तो जुड़ेंगे, मुझे 10 और संख्या बढ़ाना है। क्या सही बात है? सही बोल रहा हूं मैं? संख्या बढ़ना चाहिए। तो मीटिंग और ट्रेनिंग का बहुत महत्व है इस बिजनेस में। जितना ज्यादा मीटिंग में लोग आएंगे, जितने ज्यादा आपके टीम मीटिंग में सम्मिलित होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। तो आप मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हैं, लेकिन क्या आपके टीम के लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को मीटिंग और ट्रेनिंग का फायदा समझाइए, क्यों आना चाहिए मीटिंग, क्या फायदा मिलेगा उनको, कैसे सीखने के बाद उनका काम इजी हो जाएगा, ये फायदा उनको समझाइए। जूम ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दे और पर्सनल फॉलोअप ले। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको स्टार्टअप प्रोग्राम में समझाता हूं कि लोगों के मोबाइल पे जूम ऐप डाउनलोड करवा दीजिए, एक मीटिंग का आईडी पासवर्ड भेज के उनको सिखा दीजिए ज्वाइन कैसे करना है। पर्सनल लोगों को, सिर्फ ग्रुप में आप मीटिंग आईडी, कोई आज जैसे मीटिंग था तो सिर्फ ग्रुप में मत डालिए, कुछ 25-50 लोगों को पर्सनल मोबाइल पे भी भेजिए, क्योंकि कई लोग ग्रुप नहीं भी देखते हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज चलते रहते हैं, तो कई लोग स्किप कर जाते हैं, कई लोग उसको ध्यान नहीं देते। और जब मीटिंग का टाइम 8 बजे है तो 7:30 बजे से या 7 बजे से पर्सनली 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड का 25-50 लोगों को आपका कॉल जाना चाहिए कि सर आज मीटिंग है 8 बजे, आप आ रहे हैं ना? आज पक्का आपको आना है, आज ज्वाइन करिए, आज बहुत सुंदर टॉपिक पे बात होने वाला, आज संजय सर बहुत बेहतरीन लेने वाले हैं प्रोग्राम, या जिनका भी है उनके बारे में। या आपको पर्सनल फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो ये 2 काम आपको करना पड़ेगा, मीटिंग और ट्रेनिंग का फायदा समझाना पड़ेगा और जूम ऐप के बारे में लोगों को जानकारी देना होगा, पर्सनल फॉलोअप लेना पड़ेगा। ये आपको करना जरूरी है। 6 बेसिक ट्रेनिंग और एसीक्यू लगातार करते रहिए। आप अपने ग्रुप में चलाते रहिए 6 बेसिक, लिस्ट बनाना, 100% प्रोडक्ट यूज करना, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे प्लान शो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, कोई व्यक्ति ज्वाइन किया तो उसका शुरुआत कैसे करना है, उसका लिस्ट बनवाइए, उसका ड्रीम लिस्ट बनवाइए, उस व्यक्ति को जूम डाउनलोड करवाइए। और जो भी बेसिक काम है ना, वो बेसिक काम रेगुलर बेसिस पे आपके टीम में लोग जुड़ रहे हैं, तो रेगुलर आपके टीम में बेसिक ट्रेनिंग होते रहना चाहिए। आप खुद करिए और धीरे धीरे अपनी टीम को भी इस चीज को सिखाइए। तो 6 बेसिक ट्रेनिंग और एसीक्यू आपके टीम में लगातार होना चाहिए। क्या आप कंपनी के ऑफर में शामिल हो रहे हैं? क्या आपके लोग कंपनी के ऑफर में शामिल हो रहे हैं? आप कितने लोगों को पर्सनल फोन करके हरिद्वार टूर के लिए मोटिवेट किए कि सर इतना बेहतरीन हरिद्वार टूर आया है और हरिद्वार टूर में ऐसा होता है, वैसा होता है, कंपनी देखने का मौका मिलेगा, फैक्ट्री देखने का मौका मिलेगा। आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप पर्सनल कितने लोगों को कॉल किए पूरे महीने में? कितने लोगों को आप ये पूछे कि सर क्या आप कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल हुए? कितने लोगों को आप एक्टिव लोगों को ये पूछे कि सर इस महीना आप कितने लोगों को 1000 बीबी के साथ ज्वाइन करा रहे हैं या 500 बीबी के साथ इंश्योरेंस के साथ ज्वाइन करा रहे हैं? कितने लोगों से ये पूछे कि सर 2 डायरेक्ट ज्वाइन कराने से 600 का प्रोडक्ट वाउचर मिल रहा है और 10 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराने से 3000 का प्रोडक्ट वाउचर मिल रहा है। तो इस महीना आप 10 का टारगेट लेके काम कर रहे हैं, 5 का टारगेट लेके काम कर रहे हैं, 2 का टारगेट, आप कितने नए लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हैं? क्या रेगुलर बेसिस पे ऑफर का चर्चा आपकी टीम में हो रहा है? बातें छोटी
रेगुलर बेसिस पे प्रतिदिन आपके टीम में जब भी आप किसी एसोसिएट से बात करें, जब भी किसी लीडर से बात करें, तो ऑफर का प्रमोशन करें, ऑफर के बारे में चर्चा करें। मैं देखिए हर मीटिंग में जब आता हूं ना, तो शुरुआती दौर में ऑफर से स्टार्ट करता हूं कि हमारे पास ये ऑफर चल रहे हैं। मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको ऑफर के बारे में। तो लगातार आपको ऑफर का प्रमोशन करते रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्या आपका अपलाइन का फोन आपको आता है? सर मेरा अपलाइन का फोन ही नहीं करता है, सर पता नहीं कहां बिजी रहता है, सर कभी नहीं आता है सर, ऐसे कई लोग बोलते हैं। नहीं आता है भैया, अगर अपलाइन आपको फोन नहीं करता है तो आप फोन कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आपके लिए एक अपलाइन है, लेकिन आपके अपलाइन के लिए आपके जैसा 100, 500, 1000 डाउनलाइन, वो कितने लोगों को फोन कर पाएगा? जब आपकी टीम में 1000 लोग हो जाएंगे, क्या आपके लिए पॉसिबल है आप 1000 लोगों को फोन कर पाएंगे? लेकिन आपके लिए पॉसिबल है, आप अपने एक सिंगल अपलाइन को फोन कर सकते हैं। आप ये मत इंतजार में बैठे रहिए कि आपका अपलाइन फोन क्यों नहीं कर रहा है या फोन नहीं आता है। जब आपको जरूरत हो, जब आपको बात करना हो, आप डायरेक्टली अपलाइन को फोन करें या अपलाइन को मैसेज करें। आपको फोन करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि अपलाइन फोन करेगा। आप फोन करिए, रोजाना रिपोर्टिंग करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप खुद कॉल करिए और अपने काम का हालचाल बताइए कि सर मैं ऐसे काम कर रहा हूं, मेरा ऐसा काम हो रहा है, मुझे ये चैलेंजेस आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, अपलाइन से डिस्कस करिए। रोजाना रिपोर्टिंग करिए। अपना और अपने टीम के विकास के लिए टिप्स लेते रहिए, पूछते रहिए सर से, सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं ऐसे तो कर रहा हूं सर, इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूं, और टिप्स लेते रहिए एक्टिव अपलाइन के साथ। टारगेट को, गोल को पाने के लिए ये छोटी छोटी बातों को आपको करना पड़ेगा। तो ये टिप्स लेना है। क्या आपका उत्साह कभी कभी कम हो जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं? शुरू महीने के शुरुआत में पूरे जोश में रहते हैं और धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्रॉस लाइन से बातचीत बंद कर दीजिए। क्रॉस लाइन जो है ना, वो पॉइजन है। नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। कई लोग ऐसे होंगे जो खुद तो काम करते नहीं है और कंपनी में 1000 कमी, अपलाइन में 1000 कमी, प्रोडक्ट में 1000 कमी और प्लान में 1000 कमी आपसे डिस्कस करेंगे और आपके अंदर नेगेटिव वायरस छोड़ते रहेंगे और आपका जो उत्साह है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो क्रॉस लाइन से बातचीत करना बंद कर दीजिए। बात करना है तो अपलाइन और डाउनलाइन बस। दूसरे कंपनी वाले से बात करना छोड़ दीजिए, दूसरे कंपनी का प्लान देखना बंद करिए और उनके लीडर से दूर हो जाइए। फेसबुक में अगर दूसरे कंपनी के लोग जुड़े हैं, उनको अनफ्रेंड करें। मोबाइल में नंबर सेव करके रखें, डिलीट कर दीजिए ताकि उसका स्टेटस भी ना दिखे। अरे वो क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना? क्यों देखना? जब हमें आईएमसी करना है 5 साल 10 साल जिंदगी भर, हमें आईएमसी में कामयाब होना है, तो हमें क्या जरूरत है दूसरे के घर में ताक झांक करना, उनका क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? अपना एनर्जी डाउन होगा और हम हतोत्साहित होंगे, हम नेगेटिव होंगे। कभी भी दूसरे कंपनी का प्लान मत देखिए, कभी भी दूसरे कंपनी के लीडर से मत मिलिए, उनकी एक्टिविटी को मत चेक करें, क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दीजिए अपने हिसाब से। आप क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपका टीम क्या कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट, उसमें उससे आपकी कामयाबी जुड़ी हुई। तो दूसरे कंपनी का प्लान देखना, मीटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशनल बुक और अपलाइन से संपर्क बढ़ा लीजिए। अगर आपका उत्साह कम होता है, मीटिंग में आ जाइए, ट्रेनिंग में आ जाइए, मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए, कुछ वीडियो देख लीजिए, अपलाइन से 10 मिनट बात कर लीजिए, आप मोटिवेट हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, कुछ करने का इच्छा जागृत हो जाएगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये करना जरूरी है। क्या टीम के लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, आपकी नहीं सुन रहे? हो सकता है कि टीम के लोग वैल्यू नहीं दे रहे और आप बोलोगे सर मेरा तो इतना बड़ा टीम हो गया, कोई मुझे बुलाता ही नहीं है, कोई मुझे फोन करता ही नहीं है, कोई मुझे सुनता ही नहीं है, मेरे मीटिंग में लोग आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? आगे देखिए, आप मृदुभाषी बन जाइए, मधुर संबंध बनाइए। हो सकता है अपनी टीम में लोगों को डांटते होंगे, सही तरीके से बात नहीं करते होंगे, आप अपने टीम का मैनेजर बन गए होंगे, ऑर्डर चलाते होंगे। सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग होंगे ऐसे, तो मृदुभाषी बनिए, अपनापन के साथ बात करिए, मधुर संबंध बनाइए, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ये करना जरूरी है। उनके इनकम और लेवल पे फोकस करिए, उनके सक्सेस के ऊपर फोकस करिए, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करिए। जब भी बात करिए कि सर क्या चल रहा है, इसमें क्या आप कर रहे हैं, मेरी कहां पे जरूरत है, मेरी कोई मीटिंग चाहिए क्या, आइए पूरे टीम के साथ मिलते हैं, बैठ के कुछ प्लानिंग करते हैं, क्या आप इस तरीके का काम कर रहे हैं? अगर आप करेंगे तो लोग आपसे अटैच होंगे,
लोग आपके नजदीक आएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। हो सकता है आप मीटिंग में हमेशा एक ही तरह की बात करते होंगे, हो सकता है आपके मीटिंग से उनके लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, तो लगता होगा कि क्या मैं लोगों को लेके जाऊं, सर तो ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते हैं। हो सकता है आप मीटिंग में कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते होंगे जो उनको अच्छा नहीं लगता होगा। आप खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे, आप अपनी स्किल को नहीं बढ़ा रहे, आपकी बातों में वो धारपन नहीं आ पा रहा है, लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो नॉलेज को बढ़ाइए, अपने हुनर को बढ़ाइए, अपने हुनर को निखारिए, स्किल को बढ़िया करिए, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो नॉलेज को बढ़ाइए, गुस्सा करना बंद करिए। कई लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, तो ये कुछ चीज है जिससे कि हमारा टीम हमसे दूर चला जाता है। आप चेक करिए खुद में कि मेरे अंदर क्या ऐसी कोई कमी है, ऐसा कोई मैं गलती कर रहा हूं क्या, जिसकी वजह से लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लोग मेरे नजदीक नहीं आ रहे, मुझे सुन नहीं रहे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मेरी मीटिंग में नहीं आ रहे, मुझे फोन नहीं कर रहे, मुझसे मिलना नहीं चाह रहे। ऐसा कोई कमी हो रहा है? अगर है तो दूर करिए, या अपलाइन से पूछिए कि सर आप मुझे सही सही बताइए मेरे में क्या कमी दिखता, मुझे क्या सुधार करना चाहिए एज ए लीडर, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं, सर मुझे गाइड करिए क्योंकि मैं बड़ा लीडर बनना चाहता हूं। और जो आपको लोग गाइड करे उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना चालू करें, लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये जरूरी है। अक्सर 20-25 तारीख के बाद लोग हिम्मत हारने लगते हैं। पूरा महीना आप टारगेट लिए, सर मैं इस महीना सिल्वर बनूंगा, मैं 50 ज्वाइनिंग कराऊंगा, मैं इतना बीवी निकालूंगा, मैं इतने लोगों का लेवल चेंज कराऊंगा, मैं 4 आउटलेट खुलवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और ये मोटिवेशन के साथ आप काम का शुरुआत करते हैं। फिर 10 तारीख आता है, 15 तारीख आता है, 20 तारीख आता है और आप अपने टारगेट से दूर रह जाते। और 20-25 तारीख आते आते आपका हवा निकल जाता और फिर आप सरेंडर बोल देते हैं। और फिर जब अपलाइन का फोन आता है तो आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकलता, नहीं सर इस महीना नहीं हो रहा, देखते अगले महीने, इस महीने नहीं हो पाएगा सर, अगले महीने नहीं सर नहीं। एक्चुअल में 20-25 तारीख के बाद ही आपको असली लीडरशिप दिखाना होता है। आप पूरे दुनिया में देखिए जहां भी सेल्स का काम होता है ना, उस सेल्स में आप देखिएगा कि 1 तारीख से 25 तारीख तक 50% बिजनेस आता है और 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में 50% बिजनेस आता है, 50%। यानी कि 5 दिन में ही जितने भी टारगेट ओरिएंटेड काम होते हैं, लास्ट के 5 दिन में 50% बिजनेस आता है। अगर आप सुपरस्टार बनना चाह रहे हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं, और अगर आपका 50% बिजनेस आ चुका है, कोई बात नहीं, 3-4-5 दिन जो आखिरी का होता है ना, वो असली में आपको अपना हुनर दिखाने का मौका होता है। और ये 5 दिन होता है जो कि 50% अपने बिजनेस को आप कंप्लीट करें। हथियार नहीं डालना है मेरे दोस्त, पीछे नहीं हटना है, टारगेट से दूर नहीं भागना है। जो आप सोचे है ना कि मुझे इस महीना ये करना है, आपको करके दिखाना है, तब आप असली लीडर है। असली काम तो लास्ट के 2-4 दिन में होता है, असली टारगेट वही फुलफिल होता है। यहाँ पे हिम्मत हारना नहीं है, बल्कि अपने हिम्मत को मजबूत करना, अपनी एनर्जी को मजबूत करना है, अपने ताकत को एकत्रित करना है। और अभी फील्ड में झोंक के 2-4 दिन अपने आप को पूरा फील्ड में झोंक के, दिन रात मेहनत करके, पूरे लोगों से मिलके जो आपको करना पड़े वो करके अपने टारगेट को अचीव करना है। ये आपको करना है, मेहनत बढ़ाना और मैच फिनिशर बनना है। देखिए धोनी जब लास्ट में 5 ओवर में 50 रन 60 रन बनाना रहता है ना, 10 का 12 का रन रेट से जब रन बनाना होता है, और क्रीज पे अगर धोनी होता है ना, जब तक क्रीज पे धोनी है ना, हम सारे लोग ना इत्मीनान से रहते हैं, धोनी है जिता देगा, छक्का मार के जिता देगा, धोनी है जिता देगा, छक्का मार के जिता देगा। हम लोग इसको मैच फिनिशर बोलते हैं। धोनी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हर मैच पे छक्का मार के जिताया, जब भी ये लास्ट में उतरा है तो अपना सेंचुरी छक्का मार के पूरा करता था। इसको मैच फिनिशर, बेस्ट मैच फिनिशर का दर्जा दिया गया पूरे दुनिया में। इससे बढ़िया मैच फिनिशर कोई नहीं है। तो हमें अपने बिजनेस का फिनिशर बनना पड़ेगा कि जो टारगेट लिए हैं उस टारगेट को हम कंप्लीट करें। ऐसा धोनी के जैसा हमें बनना पड़ेगा, मैच फिनिशर। आप जो टारगेट ले लिए, कोई बात नहीं, 3 दिन बचा है ना, कर लेंगे सर, करके दिखा देंगे सर। असली ताकत दिखाने का भी समय है। तो धोनी के जैसा हम लोगों को बनना है, मैच फिनिशर बनना। कोई बात नहीं, 3 दिन है ना, बहुत है सर, 3 दिन बहुत है। अपना मेहनत बढ़ाएंगे, अपना ताकत बढ़ाएंगे, अपना समय बढ़ाएंगे, फील्ड में झोंकेंगे खुद को, हर एक व्यक्ति से मिलेंगे, नए व्यक्ति से मिलेंगे, पुराने से मिलेंगे, जो करना है सब करेंगे।
करेंगे, लेकिन जो मैं टारगेट लिया हूं टारगेट को मैं पूरा करके रहूंगा। ये कमिटमेंट के साथ आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मतलब आप अपने अपलाइन का धोनी बनिए। आपको देख के आपका अपलाइन सोचा रहे वो तो धोनी है, कोई बात नहीं, करके दिखा देगा। वो कर लिया ना, वो अभी हार नहीं माना फील्ड में, वो करके दिखा देगा। ऐसा धोनी हम लोग को बनना है, सारे लोगों को मैच फिनिशर बनना है। और अंत में आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा दोस्तों। सपने आपके हैं, जरूरत आपके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके है, आपका परिवार का उम्मीद आप है, तो सीरियस आपको होना ही पड़ेगा। जैसे तैसे तो काम नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन काम करके आप अपने सपनों को तो नहीं पा सकते, अपने परिवार में खुशियां तो नहीं ला सकते, अपनी जिंदगी को तो नहीं बदल सकते। सीरियस तो होना ही पड़ेगा। आज होइए, 10 साल के बाद होइए, 50 साल के बाद होइए, अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो बुढ़ापा में आपको काम करना। सीरियस तो होना ही पड़ेगा दोस्तों। हम लोगों को जब आईएमसी मिला ना, हम लोग दिन रात अपने आप को छोड़ दिए और सारा मुकाम अचीव कर लिए, सब हासिल कर लिए। घर बना लिए, गाड़ी ले लिए, बैंक बैलेंस कर लिए, प्रॉपर्टी ले लिए, टीम बना लिए, लेबर ले लिए, सब कुछ कर लिए, क्योंकि डे वन से हम लोग सीरियस थे। कभी अपलाइन को ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि संजय जी इस महीना क्या कर रहे हैं। हम लोग खुद बताते थे कि सर मैं इस महीना ये कर, और जो चीज मैं ठान लेता था उसको करके दिखाता था, उसको करके रहता था। तो आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा और आपको ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। आपको प्लान्सो भी आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी आना चाहिए, आपको मीटिंग लेना भी आना चाहिए, आपको टीम को मोटिवेट करना भी आना चाहिए। धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। हर क्वालिटी, हर काबिलियत, हर स्किल को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और काम तो करना ही पड़ेगा। विदाउट काम किए सफलता कहां मिलेगी? चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे खेती हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जितना टाइम जिस चीज के लिए लगता है उतना टाइम तो लगेगा। काम तो करना पड़ेगा। घर के अंदर बैठ के, सोफा में बैठ के, टीवी देखते हुए आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। फील्ड में निकल के काम करना ही पड़ेगा और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोच रहे कि बैठे बैठे मैं चेयरमैन बन जाओ और सीपी बन जाओ, सब नहीं होता है। प्लान दिखाना ही पड़ेगा, टीम बनाना ही पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन कराना ही पड़ेगा, एक्टिव लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा, प्लान सवर बनाना ही पड़ेगा और पूरा टीम वर्क के साथ काम करके ही आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तरीके से आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और बिना काम के कहीं भी पहचान नहीं मिलती। पहचान तब भी बनेगा जब आप काम करके कामयाब, तभी आपका पहचान बनेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इंतजार किस बात का? कस लीजिए कमर और हो जाइए तैयार अपने मंथली गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन बहुत बड़ा समय होता है। 3 दिन बहुत बड़ा समय होता है। ये 3 दिन में आप चाहे तो इतिहास रच सकते हैं। ये 3 दिन में चाहे तो अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं और जो सोच के इस महीना आप काम कर रहे हैं उस चीज को आप पा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। क्या मैच फिनिशर बनना चाहते हैं या टारगेट, बड़ा टारगेट देख के और प्रेशर में आके और विकेट को ऐसी गंवा के आप बोल्ड होके पैवेलियन लौटना चाहते हैं? ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। सपने आपके हैं, आईडी आपका है, बिजनेस आपका है, परिवार आपका है, सब कुछ आपका है और करना भी आप ही का है। हम लोग तो मार्गदर्शक हैं, रास्ता बता सकते हैं, तरीका दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया महीना ये आपके लिए साबित हो। 2023 का पहला महीना जनवरी, शुरुआत बढ़िया होना चाहिए, क्लोजिंग बढ़िया होना चाहिए, चेक बढ़िया बनना चाहिए, है ना। और बहुत बढ़िया ढंग से आप लोग काम कर रहे हैं। हरिद्वार ट्रिप चल रहा बहुत बढ़िया, जिससे कि बढ़िया बिजनेस आप निकाल सकते हैं अपने टीम में, अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि अगले 3 दिन का यूटिलाइज आपको कैसे करना है, अगले 3 दिन आपको फील्ड में किस तरीके से काम करना है, उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस महीना बहुत बेहतर आप करेंगे, बढ़िया क्लोजिंग करेंगे, पिछले महीने से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपने चेक को बढ़ाएंगे, अपने टीम में नए अचीवर को लेके आएंगे और एक इतिहास इस महीना रचेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं डॉक्टर साहब